गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी यूनिट 8 प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम क्या है, कैसे जनरेट होती है स्टीम, क्या क्या है, बॉयलर में से कैसे इसके बाद आपका जो टॉपिक आने वाला है वो है बॉयलर के टाइप, बॉयलर में किस टाइप से स्टीम आपकी वर्क करती है वो आपको यहाँ पढ़ना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम। स्टीम जनरेशन एज अ कांस्टेंट प्रेशर आपका कांस्टेंट है, उस पर आपकी स्टीम कैसे जनरेट होगी। तो उसके लिए हम देखेंगे पहले टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम। ये है आपका टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम। ये दे रखा है यहाँ पर टी टेम्परेचर है, ये एंथैल्पी है आपकी, एच शो कर रखा है। एंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को टी से। टी इन डिग्री सेल्सियस, एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ आप देखोगे आपको कर्व दिख रहे हैं यहाँ पर। कर्व आपके किस टाइप के हैं, ये रहा आपका कर्व। अब यहाँ कर्व देखो, आपको पता है सेंसिबल हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है। पहले दो टर्म समझ लेते हैं। सेंसिबल हीट होती है जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और आपका फेस चेंज हो। जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जैसे आइस है उसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, फेस चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड। आपका फेस सॉलिड से लिक्विड हुआ बट टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। और ये होती है आपकी सेंसिबल हीट। और एक होती है आपकी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। उसमें क्या आपका फेस चेंज होता है पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड जो भी कन्वर्ट होती है पर टेम्परेचर उसका कांस्टेंट टेम्परेचर पर करवाते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है, एडियाबैटिक कंडीशन, जो थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 12th में आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, तो उस टाइप से कंडीशन है। तो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट का यहाँ आपका टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम में यूज आने वाला है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम हीट जनरेट करते हैं, प्रेशर। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे हम ये फिगर, इस ग्राफ में एक लाइन देखो आप, ए से बी। ये है आपकी ए से बी। आपकी यहाँ आइस रखी हुई है -10 डिग्री सेल्सियस पर एट अ टेम्परेचर T1 पर। आइस है आपकी, ठीक है ना। ए पर रखी हुई आपकी आइस है। अब उस आइस को मैंने क्या था, सेंसिबल हीट में टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर -10 डिग्री है और ये आइस है। आइस को हम -0 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, आइस को यानी बर्फ़ को। तो उसमें क्या हुआ, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ पर फेस आपका सॉलिड थी -10 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर भी आपकी सॉलिड हो गया आइस। ठीक है ना। तो ए और बी क्या शो कर रही है आपकी, सेंसिबल हीट इज एडेड टू द आइस। सेंसिबल हीट हमने ऐड की, therefore it temperature will increase। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ -10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पर अप टू मेल्टिंग टेम्परेचर 0 डिग्री। कब तक के टेम्परेचर पर, मेल्टिंग टेम्परेचर जहाँ वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है, अप टू यहाँ तक मेल्ट नहीं हुई, यहाँ से आगे स्टार्ट होगी बी पर 0 डिग्री पर। तो सेंसिबल हीट यहाँ हमने क्या की, ऐड की इसमें। तो उसमें क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और फेस आपका कांस्टेंट सॉलिड रही। तो ये उसकी एंथैल्पी हो गई। एंथैल्पी बेसिकली क्या होती है, हीट होती है। एंथैल्पी बेसिकली हीट होती है। तो एच आई से डिनोट किया हमने, आइस की एंथैल्पी को एच आई से डिनोट किया। अब यहाँ आपका सॉलिड है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब बी से सी वाली लाइन को देखो, ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम आएगा, उसमें आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। बी से सी, बी पर क्या है, आपकी आइस सॉलिड है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब वो यहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट होगी बी से मेल्ट होते होते वो लिक्विड आपकी कहाँ पर होगी, कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी एट अ पॉइंट सी पर आपकी आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई बी से सी। तो यहाँ क्या होगा, मैंने क्या कहा था, लेटेंट हीट होती है जिसमें आपका फेस क्या रहता है, फेस चेंज होता है। सॉलिड से लिक्विड हो गई, फेस चेंज हो गया, बट टेम्परेचर आपका यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस है सॉलिड में, और लिक्विड में भी आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो बी से सी, तो लेटेंट हीट इज एडेड सो दैट इज आइस स्टार्ट मेल्ट। बी से सी में क्या, लेटेंट हीट ऐड की हमने, यहाँ हमें सेंसिबल हीट थी, इज एडेड सो द आइस स्टार्ट टू मेल्ट ग्रेजुअली। धीरे धीरे ग्रेजुअली कन्वर्ट होती है आइस, बर्फ आपकी किसमें, पानी में। दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उस हीट को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट में आपको पता ही है, द फेस विल चेंज, सॉलिड से लिक्विड हो गई बट द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। 0 डिग्री पर था तो 0 डिग्री पर ही आपका ये टेम्परेचर रहा लिक्विड का। सॉलिड का भी यही था तो लिक्विड का भी यही था। अब आपकी लाइन को देखो आप, सी से डी ये लाइन है। यहाँ पर आपका लिक्विड फेस था तो यहाँ पर भी आपका लिक्विड। उससे पहले ये देखो, बी से सी में जो ये इसकी लिक्विड की ये एंथैल्पी है LI, लिक्विड की जो एंथैल्पी है
वो Li से शो करी है हमने, एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड Li, सॉलिड से लिक्विड में आपका कन्वर्ट हुआ है, तो इसे Li से हमने डिनोट किया है। अब C से D क्या है, फर्दर हम इसमें कौन सी हीट ऐड करवा रहे हैं, सेंसिबल हीट। तो जो यहाँ पर लिक्विड क्या था, वाटर था, जो ये C पॉइंट पर आपका वाटर है, इसमें इंक्रीज करवाएंगे, इसमें इतनी सेंसिबल हीट करवाएंगे कि ये अपने सैचुरेशन टेम्परेचर पहुंच जाए, इट गेट्स इट सैचुरेशन। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करवाया और आपका फेस क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर लिक्विड था तो यहाँ पर लिक्विड है। तो सेंसिबल हीट में, सेंसिबल हीट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट, इतना अमाउंट हीट का कि चाहिए हमें कि टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे 1 kg वाटर को, किसमें 0 डिग्री सेल्सियस में, किसमें एट अ सैचुरेशन टेम्परेचर पर, और गिवन जो आपने प्रेशर दे रखा है उसे गिवन प्रेशर पर। तो दिस इज नोन एज अ सेंसिबल हीट की ये डेफिनेशन है। तो इसे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड बोलते हैं। तो ये यहाँ एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड HF से इसने डिनोट किया है। तो ये क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड है, ये लिक्विड से लिक्विड में चेंज हुआ, पर ये क्या है, सेंसिबल सैचुरेटेड लिक्विड है। या हीट एडिशन की कौन सी हमने, सेंसिबल हीट, ठीक है, जिसमें हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फेस हमारा कांस्टेंट हुआ है। तो अब हम D से E वाली लाइन देखेंगे। अब ये यहाँ पर क्या था आपका 0 डिग्री, 0 से यहाँ 100 डिग्री पर आ गया, आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया है ना, फेस आपका कांस्टेंट हुआ है, लिक्विड है तो लिक्विड ही है। अब यहाँ 0 डिग्री पर क्या हुआ, बॉयल होना स्टार्ट होगा आपका जो पानी है, तो ये लिक्विड है। यहाँ से हम इसे टेम्परेचर दिया T1 इज़ 100 डिग्री, यहाँ आपका 100 डिग्री, 100 डिग्री क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से बॉयल हुआ, स्टार्ट हुआ है यहाँ पे जस्ट डी पे, और ई डी का ई पर ये क्या होगा, प्योरली वेपर, ये गैसियस फॉर्म में आपका चेंज हो गया है। अब डी से ई वाली लाइन क्या कहती है, डी से ई वाली लाइन क्या कहती है, ड्यूरिंग दी प्रोसेस, DE प्रोसेस के दौरान जो लेटेंट हीट हमने ऐड की, लेटेंट हीट यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, फेस चेंज होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज एडेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग, बॉईल करवाया ना वाटर को, स्टार्ट एट अ पॉइंट D से स्टार्ट होगा आपका बॉइलिंग, और इट कंटिन्यूस अप टू E तक आपका जो वो है चलेगा, क्या हीट एडेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विच इज नोन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लिक्विड से आपका गैस में कन्वर्ट हुआ, और जब आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ये वेपराइजेशन हमने लिखा है ना ऊपर, वेपराइजेशन लिक्विड से यहाँ गैस में चेंज हुआ, जस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ 100 डिग्री से, और सैचुरेटेड टेम्परेचर पर, सैचुरेटेड लिक्विड एट अ गिवन प्रेशर पर। तो ये क्या आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब इतने वेपराइजेशन होगा। फिर अब ई से एफ वाली लाइन है, और फिर ये लिक्विड भी और गैस में, तो इसे एंथैल्पी बोलेंगे HFG, फ्लूइड की और गैस की दोनों की एंथैल्पी है। अब ये ई से एफ क्या होना, फर्दर हीट एडिशन, यहाँ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मिलेगी, क्योंकि गैस है तो ड्राई हो गई, यहाँ में वेट है, ये रीजन क्या है अपना, वेट है, तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम G यहाँ हमें मिलेगी, ये G यानी गैसेस फॉर, और फर्दर हीट एडिशन। अगर हम E से फिर से फर्दर हीट एडिशन करवाएंगे तो टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीज, यहाँ से टेम्परेचर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, द टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा, इसके सैचुरेशन टेम्परेचर से, यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर था ना, हाँ ये सैचुरेशन लिक्विड है, तो सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, सुपर हीटेड टेम्परेचर, और सुपर हीटेड स्टीम बनेगी यहाँ पर। तो डिफरेंस बिटवीन द टी सैचुरेटेड, ये टी सैचुरेटेड था, ये टी सुपर हीटेड, डिफरेंस बिटवीन द टी सैचुरेटेड एंड टी सुपर हीटेड इज नोन एज द डिग्री ऑफ सुपर हीट, ये क्या बोलेंगे, इसे डिग्री ऑफ द सुपर हीट, यहाँ हमने गैसेस फॉर्म को सुपर हीट किया है, तो इसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सुपर हीट। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड, F से लेकर C तक, और ये HG एंथैल्पी ऑफ द गैस है, HFG एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड और गैस की, ठीक है। ये आपको पता चल गया A से B क्या हो रहा है, B से C क्या हो रहा है, C से D क्या हो रहा है, D से E क्या हो रहा है, और E से F क्या हो रहा है। ये इसमें 1 2 3 4 5 6 प्रोसेस हो रहे हैं। पहले क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। T1 टेम्परेचर पर -10 डिग्री पर आपका आइस रखा हुआ है, उसे हमने मेल्ट किया, मेल्ट नहीं किया, -10 से वो 0 डिग्री पर आया, यहाँ क्या हुआ आपका, टेम्परेचर चेंज हुआ, फेस आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ सेंसिबल हीट हमने ऐड की है इसमें, ठीक है। A से B से C क्या हुआ है आपका,
बी पर क्या था, सॉलिड था, एट सी पर क्या होगा, लिक्विड। तो यहाँ आपकी लेटेंट हीट ये ट्रांसफ़र की है, तो लेटेंट हीट का क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फेस चेंज होता है। तो हमारा फेस बी पर सॉलिड था, सी पर लिक्विड हो गया। फिर सी से डी क्या है, इसमें हमने हीट एडिशन की। कौन सी हीट एडिशन की है, अब हमने इसमें सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट क्या है, जिसमें आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फेस कांस्टेंट रहता है। सी पर लिक्विड था तो डी पर भी वो लिक्विड ही है, ठीक है। तो यहाँ आपका फेस चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और वो किस टेम्परेचर पहुंच गया, रीच हो गया वो टी सैचुरेटेड टेम्परेचर पर आपका रीच हो गया। T1 इज 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर आपका बॉइलिंग जस्ट स्टार्ट हो रहा है डी पॉइंट पर। अब डी से ई जाएंगे तो लिक्विड और गैसेस में, डी से ई क्या हो रहा है आपका, वही हो रहा है आपका लेटेंट हीट एडिशन हो रही है डी से। तो लिक्विड था, बॉयल जस्ट बॉयल हुआ, तो बॉयल होते 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 वो लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस से पॉइंट ई तक वो पूरा गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गई आपकी गैशियस फॉर्म पूरा एट अ पॉइंट ई पर पूरा। तो वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम आपकी यहाँ जनरेट हो गई। तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है एट अ पॉइंट ई पर। तो यहाँ कौन सी हमने हीट ऐड की, हीट है यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ एडिशन। फिर जी ई के बाद में हमने एफ पे उससे हीट किया, ये सैचुरेटेड टेम्परेचर था एट अ गिवन प्रेशर पर, तो सुपर हीटिंग किया। अब हमने ऐसे सुपर हीटिंग एफ का किया, सुपर हीटिंग एट अ पॉइंट एफ तक, तो सुपर हीट किया है एट अ गैशियस फॉर्म में। एंड सुपर हीट क्या होता है, जब हम उसमें और ज़्यादा हीट देते जाते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेटेड एक लिमिट होती है, अगर उससे ज़्यादा भी हमने उसमें हीट दिया तो हो जाएगा आपका सुपर हीटिंग टेम्परेचर, जहाँ आप मिलेगी सुपर हीटेड स्टीम, और उसे बोलते हैं हीट ऑफ सुपर हीट या डिग्री ऑफ सुपर हीट बोलते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है टी सुपर हीट का और टी सैचुरेटेड का, क्योंकि सी ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो टी सैचुरेटेड सुपर हीट हमें ज़्यादा, माइनस टी सैचुरेटेड जिस नॉन एज डिग्री ऑफ सुपर हीट है, तो उसे हम डिनोट करेंगे एंथैल्पी डायग्राम में एच सुपर हीट से। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टीम है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना। इसमें जो मैंने कहा है वो ये ए से बी का दे दिया, बी से सी का, फिर ये आपका है सी से डी का। सी से डी में क्या क्या, फर्दर हीट एडिशन ऑफ द वाटर विल गिवन एट अप टू सैचुरेशन टेम्परेचर पर। तो सेंसिबल हीट में टेम्परेचर उनको इंक्रीज किया और प्रेशर क्या है आपका कांस्टेंट है। द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 kg ऑफ द वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू द सैचुरेशन टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर इज नोन एज अ सेंसिबल हीट एंड ऑल्सो कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड HF। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अब डी में क्या दे रखा था, हमारा लेटेंट हीट ऐड हो रही थी, तो कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग स्टार्ट, जहाँ से हमारा बॉयल स्टार्ट हुआ था बॉइलिंग पॉइंट डी, एंड इट कंटिन्यू अप टू ई। द हीट एडिशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था। तो फर्दर हीट किया हमने उसे ई से एफ तक। तो हीट एडिशन स्टीम टेम्परेचर विल इंक्रीजेज मोर देन इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर से। दिस टेम्परेचर इज नोन एज अ सुपर हीटेड टेम्परेचर। स्टीम का जो टेम्परेचर है, स्टीम इज नोन एज सुपर हीटेड स्टीम, उस स्टीम को हम सुपर हीटेड स्टीम रह जाएगी। द डिफरेंस बिटवीन द टी सैचुरेटेड एंड टी सुपर हीटेड एंड टी सैचुरेटेड इज नोन एज अ डिग्री ऑफ द सुपर हीट। ये हमारी डिग्री है किसकी, सुपर हीट की। अब इसके बाद में कुछ टर्म देख लेते हैं हम। जैसे हमारा ये ए से बी है, ये ए से बी है। ए से बी में क्या दे रखा है आपका, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ए पर क्या है आपका सी पी, आपकी वो क्या होती है, हीट क्या होती है, सी पी इंटू डेल्टा टी। तो सी पी ए आई, ये आपको दिख रहा है पॉइंट ए पर, सी पी आई आइस की, माइनस फर्स्ट यहाँ पे क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है, इससे पहले 0 माइनस टी आई कितना है आपका -10 डिग्री से। सी पी आई क्या है, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ आइस का सीपी आपको यहाँ पुट करना है। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है 0 से, और टी आई है आपका। फिर एक तो ये होगा और एक आपका होगा पॉइंट HF यहाँ पर। तो सीपी ऑफ वाटर क्या होगा आपका TS माइनस ये MCP डेल्टा टी, TS माइनस टी सैचुरेटेड माइनस 0 डिग्री। CP क्या है, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द वाटर। और EF में क्या है आपका CPS टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड। CPS कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द हीट। CPS क्या है, कांस्टेंट ये डायरेक्ट पूछता है वो। कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ वाटर की कितनी होती है 4.2 एट अ कांस्टेंट प्रेशर। सुपर हीटेड पर स्टीम की क्या होती है, स्टीम के 2.1 किलो जूल पर केजी। और आइस की क्या होती है स्पेसिफिक हीट 2.1 किलो जूल पर केजी। तो हम आप इन्हें पुट करके यहाँ पर टेम्परेचर आपको गिवन होगा तो इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो।
हीट इज इक्वल टू सी पी इंटू डेल्टा टी। तो इससे आप इसके रिलेशन ही फाइंड आउट कर लोगे। अब यहाँ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टीम। स्टीम कितने टाइप्स की है? स्टीम का टाइप्स कितना है? टाइप्स ऑफ स्टीम, स्टीम 3 टाइप की हैं। फर्स्ट है सैचुरेटेड स्टीम, जिसे ड्राई स्टीम कहते हैं, ड्राई हो जाती है। और अनसैचुरेटेड और वेट स्टीम जो गीली होती है, उसमें कुछ मॉइस्चर प्रिवेंट होता है, इसमें कोई मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता, इसमें मॉइस्चर होता है। और एक होती है सुपर हीटेड स्टीम। अब सैचुरेटेड स्टीम को क्या कहते हैं? हम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम भी बोलते हैं। स्टीम एट अ सैचुरेशन टेम्परेचर, स्टीम है उस सैचुरेशन टेम्परेचर पर, ये रही steam at a saturation temperature corresponding to the given pressure where the no water molecule is present, इसमें कोई वाटर नहीं। और ड्राइनेस फ्रैक्शन इसका क्या होता है? ये क्या है? ड्राई। ड्राई आपको ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट अ पॉइंट जी पर मिलेगी। फर्स्ट क्या कह रहा है इसकी डेफिनेशन में? स्टीम एट अ सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू एट सैचुरेशन टेम्परेचर पर होगी एट करस्पॉन्डिंग जो इसका प्रेशर होगा उस पर। देर इज द कोई वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर गैसियस फॉर्म में या लिक्विड है, तो यहाँ कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है एट अ पॉइंट ई पर। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द सैचुरेटेड स्टीम का इज ऑलवेज 1 होता है। इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स को डिनोट करते हैं हम ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस कितनी है यहाँ पर? 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिक्विड प्रेजेंट नहीं है, एट अ पॉइंट ई पर। एफ की बात करें तो यहाँ पर होगा। अब सेकेंड है आपकी वेट स्टीम। वेट स्टीम क्या होती है? स्टीम हैविंग बोथ लिक्विड और बोथ मॉलिक्यूल्स एंड, जिसमें लिक्विड भी हो और स्टीम भी हो, ये लिक्विड भी हो और स्टीम भी हो। दे एग्जिस्ट इन 2 फेज ऑफ मिक्सचर, 2 फेज ऑफ मिक्सचर में वो लिक्विड और गैसेस 2 फेजेस में आपके अवेलेबल है। और इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन हमेशा यहाँ पर तो ड्राई सैचुरेटेड का होता है एक्स, ये वेट है, वेट रीजन है, वेट है ये, तो इसका होगा हमेशा लेस देन 1। क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेगी, इसलिए वेट स्टीम का जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा इज लेस देन 1 होगा। थर्ड है आपका, थर्ड स्टीम कौन सी? आपकी सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम ये वाली है आपकी, ये मैंने बताया था आपको। ये सुपर हीटेड स्टीम क्या है? व्हेन अ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, यहाँ आपकी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, उसको हमने हीट किया, तो उसको हीट किया हमने कांस्टेंट प्रेशर पर, ये एट अ गिवन प्रेशर पे थी। कांस्टेंट प्रेशर, इट्स टेम्परेचर इज राइज बियॉन्ड इट्स सैचुरेशन। टेम्परेचर से प्रेशर कांस्टेंट होगा पर जी ई से एफ हो जाएगा उसका टेम्परेचर, ये टी से सुपर हीटेड टेम्परेचर है। इसको और फर्दर हीट किया हमने किसको? ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर पर, बियॉन्ड इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर के अलावा। द टेम्परेचर द स्टीम एट दैट स्टेट, जो स्टीम प्रोड्यूस होगी यहाँ स्टेट पर एफ पर, उसको बोलेंगे हम सुपर हीटेड स्टीम। तो स्टीम आपकी 3 टाइप की थी और इसका डायनेमिक फ्रैक्शन है आपका x इक्वल्स टू 1। यहाँ पर भी x इक्वल्स टू 1 था, यहाँ पे 1 है। तो आपकी 3 टाइप की स्टीम है। फर्स्ट है आपकी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, दूसरी थी आपकी वेट स्टीम, तीसरी थी आपकी सुपर हीटेड। वो इस रीजन में लाई करेगी, DEF, ये वाला रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वाले रीजन में आपकी लाई करेगी। अब इसके एंथैल्पी के साथ में क्या रिलेशन है इनके? HF, HG, ये HF है आपका फ्लूइड की, ये HG आपकी गैस की है यहाँ तक, और ये सुपर हीटेड की है। इनके रिलेशन क्या है? इन पे न्यूमेरिकल काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो ये हम देख लेते हैं। अब ये इसने दे रखा है एंथैल्पी ऑफ वाटर, ये आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ, इसने दे रखा है एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। वेट स्टीम आपकी इस रीजन में मिलेगी, तो एंथैल्पी क्या होगी इसकी वेट स्टीम की? HW, वेट स्टीम की, तो W से डिनोट किया है यहाँ सबस्क्रिप्ट में HW, विच इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है आपका HFG है, वेट स्टीम की बात कर रहा है ये, तो और ये लिक्विड है, तो HF प्लस इसमें वेट की क्या है, तो ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, HF प्लस x क्या आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन है, और ये HFG, ये यहाँ से यहाँ तक आपकी एंथैल्पी ऑफ दी वेट स्टीम की निकल गई। एंथैल्पी ऑफ दी ड्राई स्टीम, अब आपकी ड्राई स्टीम यहाँ प्रोड्यूस होगी इस वाले ई पॉइंट पर, तो HG, ये रहा आपका HG, ये पूरी गैसेस में ना, तो HG गैस की वेट ड्राई स्टीम की, विच इज इक्वल्स टू HF प्लस 1, ये आपका यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होगा, तो HFG, तो ये HFG, ये ड्राई स्टीम की एंथैल्पी है, ये वेट स्टीम की एंथैल्पी है। अगर आपको इनमें से कुछ भी गिवन हो उसमें चार्ट में स्टीम टेबल में, तो उनमें से आप निकाल के कि इस गैसेस की इतनी स्टीम है, इस पर ये है ये, तो इससे आप HG HFG ये जो भी निकाल सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड, आपकी सुपर हीटेड यहाँ पर होगी, तो सुपर हीटेड की कैसे करेंगे? THS विच इज इक्वल्स टू HG प्लस CPS,
स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, किसकी, स्टीम की, टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। तो वॉल्यूम ऑफ द स्टीम, अब वी निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द स्टीम क्या होगी आपकी, वॉल्यूम ऑफ द स्टीम होगा आपका वी डब्ल्यू वेट स्टीम का, आपकी वेट स्टीम यहाँ होगी वी डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू एक्स आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन, कितना ड्राइनेस फ्रैक्शन है, प्लस वी जी। अब क्या देखा है, ई और एफ, ई और एफ ये पॉइंट है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ई एफ, इसमें क्या सुपर हीटिंग आपकी कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। तो यहाँ जो कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये रिलेशनशिप फाइंड आउट होता है वी वन अपॉन टी वन विच इज इक्वल्स टू वी टू अपॉन टी टू। तो वी वन क्या है आपका वी जी, वी वन यहाँ पर है 0.1 है, ये 0.2, वी वन क्या है वी जी है, ये जी है गैस का है, और ये टी सैचुरेटेड, ये टी सैचुरेटेड है, और वी टू क्या है आपका वी सुपर हीटेड, टी टू क्या है टी सुपर हीटेड, ये है। तो इनमें आपको कोई भी वैल्यू दे होगी तो आप स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालोगे किसका, वेट स्टीम का। अब एक रिलेशनशिप है एंथैल्पी को लेकर, एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। एच क्या है आपकी एंथैल्पी, यू क्या है आपकी इंटरनल एनर्जी है, जो भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, जिस टाइप की एनर्जी है, मॉलिक्यूलर इंटरनल एनर्जी, और पी प्लस वी वी ये एक्सटर्नल वर्क है, जो भी आपका एक्सटर्नल वर्क किया है, ये वर्क जो फ्लो हुआ है ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जो वर्क फ्लो हुआ है आपका ड्यूरिंग इवेपोरेशन, तो ये आपका है एक्सटर्नल वर्क। तो इस टाइप से आप प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टीम में इनकी एंथैल्पी आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, ये इनमें से कोई भी आपको चीज़ एंथैल्पी ऑफ द ड्राई स्टीम, एच जी इक्वल्स टू एच एफ प्लस 1 अपॉन एच एफ जी, एंड सुपर हीटेड स्टीम, एच सुपर हीटेड एच जी प्लस सी पी एस, टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड, वॉल्यूम ऑफ द वेट स्टीम वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स वी जी। एक्स क्या आपका ड्राइनेस सेक्शन है, ये आपका ड्राइनेस सेक्शन का एक्स है। तो इवन एफ वन हमने ये कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है, क्या आपका सुपर हीटेड कांस्टेंट प्रेशर पे, तो पी कांस्टेंट है, तो उसके लिए रिलेशन है थर्मोडायनेमिक्स में वी वन अपॉन टी वन, वी टू अपॉन टी टू, ये आपकी रिलेशन है। इन पे आप ये आपकी थी सुपर सैचुरेटेड पर, ये आपकी थी सुपर हीटेड पर। सैचुरेटेड और सुपर हीटेड की जो वैल्यूज़ है उन्हें पुट करके हम इनसे स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालेंगे। ये एंथैल्पी है, एंथैल्पी इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, यू आपकी इंटरनल एनर्जी, पी वी आपका फ्लो वर्क है, इंटरनल एनर्जी किसी वाटर की इंटरनल एनर्जी है, प्लस पी और वी, पी वी क्या आपका फ्लो वर्क है, जिसमें वहाँ से फ्लो हो रहा है नीचे से, तो उसका कुछ प्रेशर होगा और कुछ वॉल्यूम होगा। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ स्टीम या प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम एट अ कांस्टेंट प्रेशर पर है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम बॉयलर। ठीक है, थैंक यू।